आज हम देखेंगे मंगल पांडे जी की जीवनी। मंगल पांडे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे और यहाँ पर हम देखते हैं इनके बारे में। आज 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मंगल पांडे के जीवन परिचय के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को हुआ था और मंगल पांडे का ये जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को हुआ था। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बलिया ज़िले में इनका जन्म हुआ था और बलिया ज़िले में एक गांव है, उस गांव का नाम है नगवा नामक गांव में 1827 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में मंगल पांडे का जन्म हुआ था। और मंगल पांडे 22 वर्ष की आयु में इन्हें जो है नेवी इन्फेंट्री, ये ब्रिटिश सेना होती थी, ब्रिटिश सेना में इन्हें नौकरी मिली। 22 वर्ष की आयु में इनको नेवी इन्फेंट्री में इनको नौकरी मिली। ये उसमें एक सैनिक थे और ये सैनिक का काम करते रहे। और उस समय जो बंदूक का प्रयोग होता था, उस बंदूक का दोस्तों नाम था ब्राउन बैज नामक बंदूक का प्रयोग किया जाता था, ब्राउन बैज। लेकिन ये ब्राउन बैज बंदूक ऐसी होती थी, इसको चलाने में बहुत समय लगता था और कारतूस इसी में फंस जाता था, जिससे इसको साफ करना पड़ता था। तो इसकी जगह पे अंग्रेज 1 जनवरी 1857 ईस्वी को एक नई बंदूक लेकर आए, जिसका नाम था दोस्तों एनफील्ड राइफल। एनआर शॉर्टकट कहते हैं, एनफील्ड राइफल। और ये जो एनफील्ड राइफल बंदूक थी, इसका प्रयोग 1 जनवरी 1857 को होने लगा। लेकिन बाद में लोगों को ये पता चला कि जो इस नई बंदूक में जो कारतूस लगता है, वह कारतूस गंगा एंड बनर्जी कंपनी में बनता है। ये जो कारतूस है, ये गंगा एंड बनर्जी कंपनी में बनता है। और ये गंगा एंड बनर्जी कंपनी में जो कारतूस बनता है, उस कारतूस में ये महत्वपूर्ण बात दोस्तों, गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। और ये जो एक धार्मिक बात है कि गाय को हिंदुओं के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, उसकी चर्बी को, मतलब ये एक पाप है। और सूअर की चर्बी का प्रयोग मुसलमानों के द्वारा नहीं किया जाता, ये उनके लिए पाप है। लेकिन जो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगती थी, उस पर रबड़ चढ़ी होती थी, रबड़ के अंदर जो है चर्बी का लेप लगा करके कारतूस को रखा जाता था, जिसको मुंह से खींचना पड़ता था। मंगल पांडे को जब ये बात पता चली तो मंगल पांडे बहुत, उनके हृदय पर आघात पहुंचा और उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। इस बात से हतोत्साहित होकर के और उत्तेजित होकर के मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अफसर, एक का नाम था बग और दूसरे बग को कहीं कहीं पर बाग भी लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। दो अंग्रेज अफसर, पहला अफसर हमारा बग और दूसरा जो अफसर था अंग्रेज, जिसका नाम है ह्यूसन। इन दोनों को उत्तेजित होकर मंगल पांडे ने गोली मार दी। जब मंगल पांडे ने दोनों को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए, मंगल पांडे के फरार होने के बाद एक बहुत ही, मतलब दोस्तों ये कहा जा सकता है कि भारत में गद्दार भी कुछ पैदा हुए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों पलटू राम। इस व्यक्ति का नाम है दोस्तों पलटू राम शेख, जिसको अंग्रेजों ने लालच दिया कि यदि वह मंगल पांडे की मुखबिरी कर देगा,
मंगल पांडे का पता बता देगा तो उसे क्लर्क बना दिया जाएगा। और पलटू राम शेख ने ऐसा ही किया, मंगल पांडे की मुखबरी कर दी, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल जो सैनिक होते हैं दोस्तों, उनको कोर्ट मार्शल के अंतर्गत सज़ा दी जाती है। ये एक मिलिट्री में अलग न्यायिक प्रक्रिया है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जिला सत्र न्यायालय जैसी होती है। और इस तरीके से मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हो गया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया। इस प्रकार से 1857 पर फांसी पर चढ़ने के बाद मंगल पांडे की जो आवाज़ है वो पूरे भारत में गूंजी। और जो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होता था, उस चर्बी युक्त कारतूस की बात भी सारी छावनियों में फैल गई। छावनियों में फैलने के बाद और जब यह सूचना पूरे भारत में लगभग फैल गई तो भारत के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश सैनिकों ने अपनी अपनी छावनियों में विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह केवल छावनियों तक सीमित नहीं रहा, यह जो है भारत के कई राजा और क्षेत्रों में सीमित हो गया। जिससे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी और नाना साहब, कुंवर सिंह, इस तरीके से बहुत से लोगों ने विद्रोह किया। तो विद्रोह का जो बिगुल बजाया वो मंगल पांडे जी ने बजाया। और आज उनका शहादत दिवस है। आज हम 8 अप्रैल को यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मंगल पांडे जी की आत्मा जहाँ भी हो उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। और ईश्वर उनकी आत्मा को सुख और शांति प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।